हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनिवर्सल मिस्ट्रीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंटर कैफे मर्डर मिस्ट्री के बारे में। किसी को भी नहीं पता कि ये एक्चुअली किया किसने था और कैसे किया था, और ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व होकर रह चुकी है और आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये घटना है जर्मनी की एक छोटी सी जगह हिंटर कैफे की। वहाँ पर ग्रूबर फैमिली रहा करती थी, जहाँ पर था एंड्रियस, सजेलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया के 2 बच्चे सजेलिया और जोसेफ, और एक मेड भी थी जिसका नाम था मरिया। ग्रूबर फैमिली का नाम उनके सोसाइटी में कुछ अच्छा नहीं था। लोग ये कहते हैं कि एंड्रियस की बेटी विक्टोरिया के साथ एंड्रियस का कुछ अवैध संबंध है, इसलिए वो उसकी शादी तक नहीं होने देता था। लेकिन एक दिन वो सब कुछ बदलने वाला था। ग्रूबर फैमिली की जो घर की चाबियाँ होती है वो खो गई। उसके अगले ही दिन एंड्रियस को उनके बगीचे में स्नो के ऊपर कुछ अजीबोगरीब फुटप्रिंट देखने को मिले। वो देख के किसी इंसान के फुटप्रिंट्स तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। तो एंड्रियस ने उस फुटप्रिंट्स का फॉलो किया और उसने देखा कि वो फुटप्रिंट्स एक्चुअली उसके घर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो भी चीज़ थी वो उसके घर की तरफ गया तो था, लेकिन उसके घर से कभी वापस नहीं आया। के कुछ दिन बाद ग्रूबर फैमिली की जो पुरानी मेड थी उसने वहाँ पर काम करने से मना कर दिया। उसने ये बोला कि वो जब रात को सोती थी तो उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देता था और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसे हमेशा देख रहा है, और इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए उस जगह पर काम करने से मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद 31 मार्च 1922 को ग्रूबर फैमिली की नई मेड मरिया वहाँ पर काम करने आई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये दिन उसका आखिरी दिन होने वाला है। उस रात को एक्चुअली क्या हुआ एक किसी को नहीं पता। फिर 1-2 हफ्ते बीत गए। ग्रूबर फैमिली की जो नेबर्स थे उन्होंने बहुत दिनों से ग्रूबर फैमिली को नहीं देखा, तो इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। फिर जब पुलिस उनके घर आई तो उनके सामने एक खौफनाक नज़ारा था। ग्रूबर फैमिली के सारे मेंबर मर चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी हत्या 1 से 2 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी, यानी कि जब 31 मार्च 1922 को जब मरिया उनके घर में काम करने आई, उसी दिन उसी रात को उनकी हत्या की गई थी। ये बात ये थी कि एंड्रियस, उसकी वाइफ सजेलिया और उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी सजेलिया को फार्म हाउस में मारा गया। वहीं मेड मरिया और 2 साल के बच्चे जोसेफ को उनके रूम में मारा गया था। उनकी हत्या पिकैक्स से करी गई थी और उनके सर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उनके चेहरे से चिक बोन जो है वो बाहर आ गई थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे पर एक स्टार मार्क किया गया था, किसी एक साइको किलर की तरह। उससे भी अजीब बात यह है कि उनके मरने के बाद भी कोई उस घर में रह के खाना बना रहा था, खा रहा था, और फार्म के जो जानवर थे उनको खिला भी रहा था। और इसी वजह से नेबर्स को कोई शक तक नहीं हुआ कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर खाना बन भी रहा था और फार्म के जानवरों को खिलाया भी जा रहा था। इसका मतलब ये है कि जिसने उनकी हत्या की थी वो उनको मारने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते तक वहाँ पर खुद आराम से रह भी रहा था। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो गाइज ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।